फोर ऑफ सॉर्ड्स से हो रही है आज आपकी रीडिंग की ओपनिंग। व्यूअर, आप इस रिलेशनशिप में इतना थक गए हो कि आप कहीं ना कहीं सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के बैठे हो। आप इतना थक गए हो कि अब और एग्जॉशन की गुंजाइश नहीं। आपको लगता है कि अगर आप इसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ोगे ना तो आप टूट के बिखर जाओगे। बिकॉज यू कैन सी द क्रैक्स इन साइड यू कैन सी द क्रैक्स इन योर हार्ट एंड यू कैन ऑल्सो सी द क्रैक्स इन योर सोल। और अब आप परेशान हो रहे हो, यू आर पैनिकिंग। क्या कर लिया है मैंने खुद का, मैं इसी लायक हूं, मैंने गलतियां की और मैं उसका भुगतान कर रही हूं या कर रहा हूं। इस एनर्जी स्टेट में आप इस वक्त आ चुके हो। यदि एनर्जी स्टेट आपकी है जहां पे इस रिलेशनशिप में आप प्यार कम है और रिग्रेट ज्यादा है, तो ये रीडिंग आपकी है। इस रीडिंग को जरूर से क्लेम करना। इस रीडिंग को भी लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपके लिए अब आगे क्या होने वाली है। मॉर्निंग से लेके अब तक एंड रेजिड्यूअल एनर्जी जो लास्ट नाइट की भी है, मैं सब कुछ कवर करने वाली हूँ। जस्ट रिलैक्स, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिएगा और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिएगा। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने आपकी एक दयनीय स्थिति दिखा दी है इस कार्ड ने, एक्सपोज कर दिया है इस कार्ड ने दैट आपके अंदर अब दरारें आ रही हैं। ओके, आप बहुत स्ट्रांग बनते आए हो अब तक, बहुत स्ट्रांग। हमेशा ये कहते आए हो कि सब ठीक होगा, ईश्वर से प्रार्थना करते आए हो। बट अब आपको लग रहा है कि शायद ठीक नहीं होगा। अब आपको लगता आ रहा है कि अगर ठीक होगा भी ना तो भी मैं तो थक गई, अब मुझे इससे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है। चलिए देखते हैं कि आपके डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, देखो आपके लिए प्रेम है, क्योंकि आपके लिए प्रेम की अनुभूति अभी भी है इनके अंदर। अनुभूति का मतलब है प्रेम की फीलिंग। किंग ऑफ कप्स है, इस पर्सन ने आपसे जैसा प्यार किया किसी के साथ नहीं किया है। वैसे तो ये प्यार इतना अधिक करने में सक्षम नहीं है। इन्होंने काफी सोच समझ के, काफी तोल मोल के आपको अपने जीवन में एंट्री दी है। अगर ये इनका लव एट फर्स्ट साइट भी था आपके साथ, तो भी बाद में इन्होंने गणना की है, बाद में इन्होंने कैलकुलेशन की है। कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते में जाना एक सोची समझी इनका मूव था। तो आपके लिए इनके मन में प्यार तो अभी भी है। ये आपको अपनी भूल नहीं मानते, ये व्यक्ति आपको अपनी भूल नहीं मानता है। ये स्कॉर्पियो या लिब्रा राशि के हो सकते हैं, जेमिनाई राशि के हो सकते हैं, यानी कि मिथुन राशि। यस, ऑल्सो आई सी हियर सेजिटेरियस एंड आई ऑल्सो सी एक्वेरियस विच इज कुंभ। ओके, सेजिटेरियस धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि भी यहां पे दिख रही है। यस, द लव इज देयर। इस व्यक्ति के लिए मन में आपके लिए प्यार है, लेकिन जो किंग है वो इंसान होता है जो अपने अंदर कंट्रोल की भावना बहुत रखता है। आपके व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप की हालत कंट्रोल के चक्कर में खराब कर ली है। इनको आप चाहिए, इनको आप अपनी जिंदगी में डेफिनेटली चाहिए, लेकिन इनको आप अपनी जिंदगी में ऐसे इंसान की तरह चाहिए जो कि अपने हाथ में ज्यादा पावर ना रखे। यानी कि ना तो आप ज्यादा क्वेश्चंस करो, ना आप ज्यादा शिकायतें करो, जैसा ये चलाए वैसा चलो। इन्हें लगता है कि इनका आपको प्यार करना ही आपके लिए काफी होना चाहिए। इनको लगता है कि आपसे प्यार करते हैं यही बहुत होना चाहिए आपके लिए। इन्हें लगता है कि आप इतने इमोशनल हो कि आप आज भी नहीं जीते और हमेशा हैंगमैन की स्थिति में आप रहते हो। आपके पर्सन को लगता है कि आप किसी न किसी स्थिति में चाहे कुछ भी कर ले, कोई ना कोई कमी ढूंढ लेते हो और आपको शिकायतें करने बैठ जाते हो। हालांकि ये सही नहीं है। ये पर्सन बहुत अधिक परफेक्ट इंसान नहीं है, लेकिन इनको लगता है, ये इस तरह से कहने वाले इंसान है कि थोड़े में ज्यादा समझो, यानी कि मैं तुम्हारे जितना एफर्ट लगा रहा हूं उसको ज्यादा समझो, मल्टीप्लाई करके देखो उसको। जबकि आप रिलेशनशिप को पूरी तरीके से होलसम चाहते हो। आप कनेक्शन को चाहते हो कि वो कहीं से भी अधूरा ना रहे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके या तो मल्टीपल फेल्ड कनेक्शंस के बाद आया है, या फिर अगर आप किसी रिलेशन में रहे हो तो आपको उससे उतना सुख नहीं मिला है। किसी भी रिलेशनशिप ने आपको वो सुख नहीं दिया है जिस सुख की प्राप्ति के लिए आप उस कनेक्शन में एंटर किए थे। या तो बिट्रेयल्स मिले हैं या फिर व्यक्ति कहीं ना कहीं कम पड़ा है किसी ना किसी एस्पेक्ट में। अब आपने जब इस कनेक्शन को शुरू किया तो आपने जस्टिस की आस में शुरू किया कि जब मेरा न्याय और कनेक्शंस में नहीं हुआ तो शायद मेरा न्याय यहाँ होगा। और पहली नजर में ये व्यक्ति आपको अच्छा भी बहुत लगा। अच्छा ये है भी, बुरा नहीं है, लेकिन इसकी लाइफ की चॉइसेस अच्छी नहीं है, क्योंकि अपनी जिंदगी की चॉइसेस के केंद्र में ये खुद बैठा है। ये सूर्य है और ये चाहता है कि आप इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाओ। धरती माता,
ये चाहते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट पहले आनी चाहिए, आपकी बाद में। ये चाहते हैं कि इनको किसी भी तरह का अनकंफर्टेबल फील आप रिश्ते में ना कराओ, ना ही तो आप इनके ऊपर किसी भी तरह की जिम्मेदारी डालो, ना ही किसी भी तरह की कमिटमेंट का प्रेशर डालो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सब ठीक है। अगर आप ज़्यादा घुसते नहीं हो इस चीज़ में कि ये क्यों कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको किससे बात कर रहे हैं, तो सब ठीक है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हो तो इन्हें उस बात से परेशानी है। इन्हें आपके कंट्रोल में नहीं रहना, इन्हें फ्रीडम चाहिए। जाने क्या फ्रीडम ढूंढ रहे हैं। अरे प्रेम तो अपने आप में एक बंधन है। हालांकि ये बंधन ऐसा नहीं है कि आपको बांध के डाल दे, प्रेम में भी एक फ्रीडम होता है, लेकिन वो तभी प्राप्त होगा जब सामने वाले के साथ आप पूरी तरीके से कमिटेड हो, आप भी उसे ग्रो करने का मौका दे रहे हो, वो भी आपको ग्रो करने का मौका दे रहा है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को लगातार गैस लाइट किए जा रहे हो, या फिर आप अपने पर्सन को ये दिखा रहे हो कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो वहां पे परेशानी आएगी ही आएगी। और यही आपके कनेक्शन में हो रहा है। को आप वापस रेफर ना करो, पुरानी किसी भी बात का मुद्दा आप दोबारा नहीं उठाओ। इनके जितनी भी लुका छुपी है, जो भी इनके झूठ है, आप फिलहाल उन्हें इग्नोर करो। ओके, ये चाहते हैं कि अगर इन्होंने कोई झूठ बोला भी है, तो अगर इन्होंने आपसे माफी मांग ली है तो आप तुरंत माफ कर दो। ये पर्सन अभी भी इसी उम्मीद में बैठा है कि आप पुरानी बातें भूल के इन्हें वापस एक्सेप्ट करोगे। ये इसी एक उम्मीद में बैठा है कि जैसे आप हर बार इन्हें एक्सेप्ट करते आ रहे हो, अब की बार भी आप इन्हें एक्सेप्ट जरूर करोगे। आपके लिए अब एक्सेप्टेंस अनएक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है सच्चाई। आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है इस व्यक्ति की आपके लिए नीयत। अब आपको इस व्यक्ति की नीयत में खोट लगता है। अब आपको ये लगता है कि आप कभी इस व्यक्ति के प्रायोरिटी रहे ही नहीं हो, तो अब क्यों बन जाओ, मैं अब क्यों बदलाव करूं अपने अंदर, अब मैं क्यों अपने अंदर चेंजेस लेके आऊं, अब मैं क्यों इसके लिए एडजस्ट करूं। ये सब चीज़ें आपके मन में आ रही हैं। अब आगे क्या होगा, इस पर्सन का आगे एक्शन क्या होगा, क्योंकि आप तो एक्शन लेने वाले हो नहीं। मुझे दिख रहा है हायरोफेंट की एनर्जी से, हैंगमैन की एनर्जी से, कि इस बार इंतज़ार करने को तैयार हो, स्टक रहने को तैयार हो, लेकिन अपने पास से एक्शन लेने के लिए तब तैयार नहीं हो। क्यों नहीं तैयार हो? थक गए हो। जैसे कि मैंने आपसे बोला, थकान बहुत अधिक है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, दिल टूट गया है, आंखें इतनी नम हो गई हैं कि अब सूज गई हैं। अब आप अपने आप को और क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहते, अब अपना और नुकसान नहीं करना चाहते। अपनी आंखों के नीचे के काले गड्ढे देख के या अपने मन के टूटे भाव देख के अब आपको लगता है इससे ज़्यादा तरस आ गया आपको खुद पे। तो अब क्या ये एक्शन लेंगे? क्या ये एक्शन लेंगे? अगर आप नहीं लोगे तो क्या ये लेंगे? यह ज्ञानी इंसान जिसने कभी भी आपको अपने ऊपर नहीं रखा, क्या वो इंसान जो खुद को सूर्य मानता है और ब्रह्मांड में आपको अपने चारों तरफ चक्कर लगाने वाली धरती मानता है, क्या ये व्यक्ति खुद एक्शन लेगा? क्या सूर्य खुद एक्शन लेगा? क्या सूर्य जाएगा धरती के पास मनाने उसे? आइए देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अच्छा बुरा, सुख में या दुख में, चाहते तो ये इंसान आपके साथ रहना है। दुख जरा कम दुखी लगता है इनको आपके साथ, और सुख बहुत ज्यादा लगता है इनको आपके साथ। आपके साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके, दूर होके तो ये पर्सन खुश नहीं है। मुझे बहुत क्लियरली फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। वो खुश नहीं है। आप होते तो अच्छा था, वो होती तो ये होता, वो होता तो ये होता, ये इनके दिमाग में चल रहा है। अपने आसपास एक किला बना के बैठे हैं। ओके, एक मतलब इन्होंने हर तरह से आपके लिए जो कम्युनिकेशन है वो शायद इस टाइम बंद किया हुआ है। किला बना के बैठे हैं, फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, मुंह फुला के बैठे हैं काफी ज्यादा। लेकिन याद जिसकी आनी चाहिए उसकी आ रही है, यानी कि याद तो इन्हें आपकी आ रही है। यादों के बिना इनका काम नहीं चल रहा। आपको याद करने पे इनका कोई जोर भी नहीं है, लगातार आपकी याद आ रही है। और यस, पर्सन आपके साथ समय व्यतीत करना चाहता है, व्यक्ति आपके साथ लौटना चाहता है। जो हुआ सो हुआ, अब ये मेरे पास लौटा है। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। मन इनका बहुत अशांत है। अच्छा, आपके पर्सन ऐसे है ना कि इनको आपने गाइड बहुत किया लाइफ में, बहुत हेल्प की इन्होंने आपकी, आपने इनकी पल पल पे, राह पे आपने जहां मदद लग सकती थी आपने दी है इनको। क्योंकि ये पर्सन बहुत श्योर इंसान नहीं है, ये अपने खुद के डिसीजंस को भी बार बार क्वेश्चन करने लग जाते हैं। आपके उस सपोर्ट को, आपकी उस हैंड होल्डिंग को ये बहुत मिस कर रहे हैं।
शायद इनके पास कोई है नहीं ऐसा जो उन्हें गाइड कर दे। शायद हो सकता है अपने परिवार में, अपने घर में भी कोई ऐसा ना हो जिससे ये अच्छी तरीके से अपनी बातों को डिस्कस कर सके और उससे मदद मांग सके या इनका हैंड होल्ड कर सके। तो आपको ये मिस कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, आपको ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उस झगड़े को याद कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में हुआ है। बहुत घमासान, ऐसा घमासान झगड़ा दिख रहा है जैसे कि फट गए आप, क्या फट गया ये व्यक्ति उस झगड़े में। बहुत कुछ एक दूसरे को कह दिया जो कभी सोचा नहीं था कि एक दूसरे के लिए उन शब्दों का प्रयोग भी आप लोग कर सकते हो। अर्श से फर्श पे आपके व्यक्ति ने या तो आपको धक्का दिया है या फिर उस आर्ग्यूमेंट में आपने भी इनके साथ सेम ही किया है। बट समवेयर आई सी वेरी वो होता है ना कि बेइज्जती बहुत ज़्यादा एक दूसरे की जहाँ पे इंसान कर देता है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई बात नहीं। मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि इतने बड़े झगड़े के बारे में जो ये सोच रहे हैं ना, तो इनके दिमाग में उस झगड़े का केवल नेगेटिव पार्ट नहीं चल रहा है। इनको ये भी लग रहा है कि यार ये झगड़ा क्यों हुआ, मैंने ये क्या कहा, क्या मुझे रुक जाना चाहिए था। क्योंकि ये पर्सन किसी भी झगड़े के लिए भी आपको परमानेंटली अपनी लाइफ से निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये नो कांटेक्ट आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अटक रहा है, बहुत ज़्यादा खल रहा है। ओके, अच्छा, आपका पर्सन ऐसा है ना कि ये ना अपनी लाइफ में प्यार, मोहब्बत, केयर सब चाहता है और उसे पता है आप ही दे सकते हो। ठीक है, इसको ये भी पता है आप ही दे सकते हो, लेकिन इसको ये भी पता है कि आप इसके बिना रह नहीं सकते हो। तो ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन बिना सोचे समझे आप पे निकाल देता है, क्योंकि उसको पता है जाने तो आप कहीं हो नहीं, देयर इज नथिंग टू लूज। पास्ट के एक्सपीरियंस से ये बात जानता है, क्योंकि ऐसा हो चुका है बहुत बार। तो आप ही को चाहता है जिंदगी में, आप ही के लिए दुआएं भी कर रहा है, आप ही के बारे में सोच भी रहा है, लेकिन क्योंकि पता है कि इसके लिए कोई भी रिपरकर्शंस नहीं है। ओके, इसका कुछ भी आगे ये नहीं है कि आप बहुत ज़बरदस्त फॉलो अप कर दोगे, तो इसलिए ये आपको फॉर ग्रांटेड लगातार लेता जा रहा है। और आप आ गए हो अब दूसरे मूड में, आप अब बिट्रेयल के मूड में नहीं हो और ना ही अब आप माफ़ी करने के मूड में मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर तो बदल गई, वो छोटी सी चीज़ आपके अंदर बदल गई और आप बहुत समय से डर रहे थे कि यार मैं ही कहीं ना बदल जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही मूव ऑन करने के चक्कर में आ जाऊं। तो आपके लिए यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपके अंदर कुछ बदल गया है, आप रियलाइज कर रहे हो बदल गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये व्यक्ति मेरी लाइफ में दोबारा आ भी जाए तो भी मैं इसका क्या ही करूँ। मुझे आने वाले समय में आपका पर्सन आपसे बहुत इसरार करता हुआ नजर आ रहा है कि अच्छा जी मैं हारा, चलो मान जाओ ना, और ऐसा ही कुछ आपकी डिवाइन फेमिनिन भी कह सकती हैं। लेकिन आप इतनी आसानी से इस बार मुझे मानते हुए नजर नहीं आ रहे हो। आप कह रहे हो कि कबूतर जा जा जा, निकल ले यहाँ से। आप कह रहे हो कि बस अब नहीं, पहले अपने आप अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाओ, पहले अपने अंदर सुधार दिखाओ। अगर मुझे लगेगा कि इट इज़ गुड इनफ तो ठीक है, क्योंकि मैंने संभाला है अपने दिल को बहुत मुश्किल से और मैं अब तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ। पहले मुझे ये देखना है कि क्या वाकई में तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव है या नहीं है, क्योंकि माफ़ी तो तुम मुझसे कई बार मांग चुके हो और माफ़ी तुम्हें कई बार कर भी चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि इट्स टू लेट फॉर दैट माफ़ीनामा। अब अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाओ। अगर मुझे एक्शंस दिखेंगे तो शायद हाँ, अदरवाइज ना। ऐसा मुझे आपके अंदर एक बदलाव आते हुए दिखाई दे रहा है और अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट करते हो ना तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो बेल बटन दबा के आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।